यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन Recording in progress. यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधा गोपीनाथ श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय पुरुषोत्तम मास की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna Mataji, thank you for wonderful kirtan. And dear devotees, we have His Grace Dr. Lakshman Prabhu with us. जैसा कि हम जानते हैं प्रभु जी हमारे साथ अभी बहुत सारी कथाएं कर चुके हैं और सबसे अच्छी बात ये कि जितनी भी कथाएं करते हैं उसमें क्या टेक अवे है हमारे लिए और श्लोकों को जो श्लोक होते हैं जो भी वर्सेस हम लेते हैं उनका क्या इंटरनल सिग्निफिकेंस है
तो ये बहुत ही गुह्यतम है भागवतम के जो श्लोक है, और उनको रिवील करना, ये जब कोई भक्त होता है जो रियलाइज कर पाता है तभी वो अपनी रियलाइजेशन से इनके ऊपर व्याख्या कर पाता है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने इन श्लोकों की व्याख्या करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य हम प्रभु जी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। मैं सभी भक्तों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को म्यूट करें। हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आई हैव म्यूटेड एवरीवन, हम अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के भागवतम सत्र में। बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे इतनी शुद्धिकरण का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज समय अपने वश लोग ज्यादा हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हम जो है अभी श्लोका हमारे आज हैं 4.858 से लेकर के 63 तक के। जो भी रिसाइट करना चाहते हो हैंड रेस करना चालू करें, तो हम उसको माता जी उन सबको जो है एक एक करके। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविताः, ता मंत्र रधये नेव प्रयुक्त मंत्र ये मूर्तये। परिचर्या मतलब सेवा, भागवतः मतलब भगवान की, यावत्य मतलब जिस रूप में उपयुक्त संस्तुतः है, पूर्व सेविताः मतलब पूर्व आचार्यों द्वारा कृत अथवा संस्तुतः, ताः मतलब वह, मंत्रवत मंत्र, हृदयेन मतलब हृदय के भीतर, एवं मतलब निश्चय ही, प्रयुक्त मतलब पूजा करके, मंत्र मूर्ति मतलब जो मंत्र से अभिन्न है। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। जी, जो भी रिसाइट करना चाहते हैं श्लोक को, प्लीज प्रोसीड। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस राधा चिथरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत स्वागत। परिचर्या भगवतो यावत्स्य पुरुषेविताः, ता मंत्र हृदयेने प्रयुज्यान मंत्र मूर्तये। अमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। परिचर्या भगवत यावत्य पूर्व सेविता, ता मंत्र हृदयेन एव प्रयुज्यात मंत्र मूर्तये। हरे कृष्ण प्रभु जी। शोभाकांत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परिचर्या भगवतो यावत्या पूर्व सेविता, ता मंत्र हृदय नेव प्रचोजाता मंत्र मूर्त्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेस दमयंती गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। परिचर्या भगवतो यावते पूर्व सेविताः, ता मंत्र हृदय नेव प्रयुज्यान मंत्र मूर्तये। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस जगमोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।
परिचर्या भगवत यावत्य पूर्व सेविता प्रयुज्यात मंत्र मूर्तये। हरे कृष्ण। His Grace Deen Sudama Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभुनाम। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेवितः तामंत्र हृदय नेवा पर्युञ्जयान् मंत्र मूर्तये। His Grace Shamanand Pandit Prabhuji. हरे प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविता तामंत्र हृदये नैव प्रयुज्यान् मंत्र मूर्तये। Pratibha Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। परिचर्या भगवतः यावत्य मे परिचर्या भगवतो यावत्या पूर्व सेवितः तामंत्र हृदयेन एव प्रत्युञ्जात मंत्र मूर्तये। हरे कृष्णा प्रभु जी। Bhavna Mataji. हरे कृष्ण माधुरी। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्ण सेविता तामंत्र हृदयेनैव परियोजया मंत्र मूर्तये। हरे कृष्ण। Sona Kumar Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, परिचया भगवतो यावत्य सेविता तामंत्र हृदय जनेव मंत्र मूर्तये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। मैं करती हूँ हरे कृष्णा। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेवितः तामंत्र हृदय नेवे प्रयुज्यान मंत्र मूर्तये। हरे कृष्णा। We can proceed प्रभुजी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा कि अपन अभी अपने पास आज 6 श्लोक हैं, तो और भी अपने पास 5 श्लोक अभी रहेंगे, तो 2 माता जी 2 प्रभु जी अगर करेंगे तो सबको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल पाएगी, है ना। इसका तात्पर्य भी हम यहीं पे कर लेते हैं। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? Somebody would like to volunteer? जी प्रभु, मैं पढ़ देता हूँ जी। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे, जिसमें जल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित है। इनका अर्पण करते समय ध्यान धरा जाए और बाहर अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए। चूंकि मंत्र तथा भगवान अभिन्न है, अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग से में उस ब्राह्मण की कथा को देखना चाहिए जिसने मन के भीतर भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चारों द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल व शक्ति संपन्न है। बहुत सुंदर। इतना सुंदर पर्पट जो है, खाली आप अगर श्लोक पढ़ते हैं और पर्पट नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। जय श्री प्रभुपाद की जय। अगला श्लोक देखते हैं। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्य मानो भगवत भक्तिर परिचया पुंसाम मय्यनम समभजताम भाववर्धनः श्रेयो दिशत विजितम युद्धर भी दिशु देही नाम। और कौन रिसाइट करना चाहते हैं दोनों श्लोक? 2 श्लोक एक साथ हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी।
स्वागत। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्या पुंसामयिनां समग्र भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशस् अभिमतं यद मार्दिषु देहिनाम्। शांत मधुसूदन प्रभु जी। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिं परिचर्या पुंसामयानां समभिभजतां भाववर्धना श्रेयोदिशत् अभिमतं यद्धं दृष्टु देहिनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, साम प्रणाम। एवं कायेन मनसा वाचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्ति मत परिचर्यया पुंसामयानिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मार्दिषु देहिनाम्। बहुत सुंदर। एवं मतलब इस प्रकार, कायन मतलब शरीर से, मनसा मतलब मन से, वचसा मतलब शब्दों से, च मतलब भी, मनःगतम मतलब भगवान के चिंतन मात्र से, परिचर्यमान मतलब भक्ति में लगे हुए, भगवान मतलब भगवान, भक्ति मत मतलब भक्ति के नियमों के अनुसार, परिचर्या मतलब भगवान की पूजा द्वारा, पुंसाम मतलब भक्त का, अमायिनाम मतलब जो एकनिष्ठ तथा गंभीर है, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, भजता मतलब भक्ति में लगा हुआ, भाववर्धन जो भक्त के भाव को बढ़ाते हैं, भगवान श्रेय मतलब श्रेय, अंतिम उद्देश्य, श्रेय मतलब क्या हुआ, अंतिम उद्देश्य, दिशति मतलब प्रदान करता है, अभिमतम मतलब आकांक्षा, यत मतलब यावत रूप, धर्म आदिशु मतलब आध्यात्मिक जीवन तथा आर्थिक विकार के विषय में, देहिना मतलब बुद्धिजीवों का। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छानुसार भगवान वर देते हैं। और यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम और भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तात्पर्य, भक्ति इतनी सबम होती है कि जो भक्ति करता है वो भगवान से मनचाह वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। 61वां देखते हैं। विरक्त च इंद्रिय रतो भक्ति योगेन भूयसा। थोड़ा ऊपर चला गया माता जी, मेरे पास नहीं, यहाँ स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा, मैं मुझसे पढ़ूं क्या? अभी दिख रहा है? हाँ जी अब दिख रहा, सॉरी। हाँ, तम निरंतर भावेन भाजेता विमुक्तये। थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर ले। विरक्त च मतलब पूर्णतया विरक्त, इंद्रिय रतो मतलब इंद्रिय तृप्ति के विषयों में, भक्ति योगेन मतलब भक्ति के पद्धति से, भूयसा मतलब अत्यंत गंभीरता से, तम मतलब उसको मतलब परम को, निरंतर मतलब लगातार, भावेन मतलब समाधि की सर्वोच्च अवस्था में, भजेत मतलब पूजा करें, अद्धा मतलब प्रत्यक्ष, विमुक्त ये मतलब मुक्ति के लिए,
यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिर्वयत पृथक रहना चाहिए। ये श्लोका रिसाइट कर ले। 1 मिनट पहले श्लोका पे ले लीजिए, जो दो माता जी, दो प्रभु जी से श्लोका कर ले जैसे। हाँ, जो भी रिसाइट करना चाहते हो प्लीज, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। आगे पद्माक्षी माता जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग नृत्य च इंद्रिय रतो भक्ति योगेन भूयशा तम निरंतर भावेन भजता सदा विमुक्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। और कोई करना चाहते हैं? और किसी का हैंड रेज है क्या? आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऊपर लीजिए। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने के प्रयत्न करते रहते हैं। योगी इनमें भी अधिक उच्चस्त हो चुके होते हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और इन सबसे ऊपर भक्तजन हैं जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। वे समाधि की उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को आदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्त ये शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोकों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहां इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो। किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य अभिलाषिता शून्य पद अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति की जाती है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कलमश से मुक्त हैं वे अत्यंत शुद्धता पूर्वक भक्ति योग करते हैं। अपवर्ग के मार्ग की धर्म अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं, किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है तो अभ्यास करने वाला भगवान के साथ तादात्म्य करना चाहता है, किंतु वह भी इंद्रिय तृप्ति है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है। यह परिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। 62वां श्लोक देखते हैं। इति उक्त तमस्त परिक्रम्य प्रणम्य च नृपा भर्कः ययो मधुवनम पुण्यम
हरेश्वरं चर्चितम। कोई दो जना, एक माता जी एक प्रभु जी, इसको रिसाइट कर लें तो अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इति युक्तस्तं परिकर्म्य प्रणम्य च निर्भाव्रकः ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरण चर्चितम्। बहुत सुंदर। एक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। इति युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणयं च नृपार्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरण चर्चितम्। बहुत सुंदर। इति मतलब इस प्रकार, उक्त मतलब कहा गया, तम मतलब उसको, मतलब नारद मुनि को, परिक्रम्य मतलब प्रदक्षिणा करके, प्रणम्य मतलब नमस्कार करके, च मतलब भी, नृप मतलब अर्भक राजा, नृप अर्भक मतलब राजा का पुत्र, ययो मतलब पास गया, मधुवनम मतलब वृंदावन का एक जंगल को, जंगल जो मधुवन कहलाता है, पुण्यम मतलब शुभ, हरे मतलब भगवान का, चरण चर्चितम मतलब श्री भगवान के चरण कमल द्वारा अंकित। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहां श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। 63 देखते हैं। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्त पूरम मुनिः अहिर्तारण को राज्ञा सुखी सीन उवाच तम। तपः वनम मतलब वह वन मार्ग जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की, गते मतलब इस प्रकार पास जाने पर, तस्मिन् मतलब वहां, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करके, अंतपुरम मतलब व्यक्तिगत घर के भीतर, मुनि मतलब नारद मुनि, अहिर्त मतलब पूजित होकर, अर्णक मतलब आदर पूर्वक आचरण के द्वारा, राजा मतलब राजा द्वारा, सुख आसीन मतलब अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठा, उवाच मतलब कहा, तब मतलब उस राजा से। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद मुनि कहने लगे, चलिए तो ये आगे देखेंगे, एक्चुअली 63, 64, 7 में आना चाहिए था। एनीवे अगला चरण करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुन् श्री उदपतकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्यं श्री रूपं साग्रजातं सगन रघुनाथवन्तं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। मेरे परमाराध्य राधा गोविंद जी, बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी, निताई गौरंगा, पंचतत्व एवं नरसिम्हा भगवान, श्रील प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य
श्रील गुरुदेव महामन गुरु जी एवं मेरे समस्त शिक्षा गुरुओं के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के इन श्लोकों पर अपन चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति। तो हम कर रहे हैं 4th कैंटो 8th चैप्टर 58 to 63 डिवोशनल सर्विस, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का आंतरिक विज्ञान, गुरु आश्रय और साधना की वास्तविक शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में आज हम समझ रहे हैं, जिसका इन श्लोकों में ध्रुव महाराज की कथा केवल एक बालक की तपस्या नहीं रह जाती, बल्कि यह साधना के संपूर्ण वैष्णव तत्व का उद्घाटन करती है। नारद मुनि अब केवल उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि ध्रुव को उस अवस्था में प्रवेश करा रहे हैं जहां साधना बाह्य कर्मकांड से उठकर हृदय की चेतना बन जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा श्लोक 58 में पूर्वाचार्यों के पद चिन्हों पर चलना बताया गया है। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान की पूजा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार पूर्व भक्तों और आचार्यों ने की है। यदि बाह्य सामग्री उपलब्ध न हो तो हृदय में भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहां अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भक्ति इन्वेंट नहीं की जाती, इनहेरिट की जाती है। आज का युग माय स्पिरिचुअलिटी, माय वे, माय रियलाइजेशन का युग है, किंतु वैष्णव परंपरा कहती है महाजनों येन गतः स पंथाः। ध्रुव को नारद यह नहीं कह रहे कि अपना तरीका खोजो, वे कह रहे हैं जो मार्ग सिद्ध भक्तों ने अपनाया है उसी पर चलो। यही गुरु परंपरा का हृदय है। श्री प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत कोई नया दर्शन नहीं है, यह वही सनातन प्रक्रिया है जो ब्रह्म, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और आचार्यों द्वारा चली आ रही है। तो इस श्लोक का दूसरा गहन पक्ष है, यदि बाह्य साधन न हो तो मानसिक पूजा कर सकते हैं। भगवान पदार्थ से अधिक भावना देखते हैं। नारद बताते हैं कि भगवान और उनका मंत्र अभिन्न है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप स्वयं भगवान की सेवा है। श्लोक 59 और 60 में भगवान सब कुछ दे सकते हैं, पर भक्त क्या मांगता है? नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति मन, वचन और शरीर से भगवान की सेवा करता है, भगवान उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यहां एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि भगवान सब कुछ दे सकते हैं तो शुद्ध भक्त केवल भक्ति ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि भौतिक इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हृदय खाली रह जाता है और की कामनाएं बनती हैं।
धन मिला और अधिक चाहिए, यश मिला उसे बचाने का भय शुरू हो जाता है, स्वर्ग मिला तो समाप्त होने का डर बना रहता है, मोक्ष मिला तो सेवा का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए उन्नत भक्त की प्रार्थना अलग होती है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में बताते हैं 4 नंबर पर, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे एतात भक्ति हेतु की। तो यही ध्रुव की कथा स्वयं इसका उदाहरण है। वह राज्य पाने निकले थे, किंतु भगवान मिलने पर कहेंगे मैं तो कांच के टुकड़े खोजने आया था, पर मुझे हीरा मिल गया। यही भक्ति का रहस्य है। शुरुआत में व्यक्ति कामना लेकर आता है, पर यदि वह वास्तव में साधना करता है तो धीरे धीरे उसकी कामना ही बदल जाती है। भगवान वस्तुएं देने से अधिक हृदय बदल देते हैं। श्लोका नंबर 61 में मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। यह श्लोक उन्नत साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारद मुनि कहते हैं, यदि वास्तव में मुक्ति चाहिए तो 24 घंटे प्रेममयी भक्ति में स्थित रहो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहो, सदैव कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को मत भूलो। अब यह संपूर्ण वैष्णव धर्म है और पूरे वैष्णव धर्म का सार है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.8 में कहा है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृत हो न जातु विच सर्वे विधि निषेधः स्वयुर एतयोर एव किंकराः। जिसका अर्थ है सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और कभी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र के सभी विधि और निषेध इसी एक सिद्धांत के सेवक हैं। यह श्लोक भगवत गीता के अनेक श्लोकों का सार है। भगवत गीता 8.7 में सबसे प्रत्यक्ष श्लोक मिलता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोर बुद्धिर माम इवस्यति अस्मस्य। तो इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। यही ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा है। सीधा सीधा आदेश भगवत गीता में भगवान देते हैं। 8.14 में भी भगवत गीता में आता है, अनन्यश्चिंतो यन्द्र सततम यो माम स्मरति नित्यश्च। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। भगवत गीता 9.34 में भी और 18.65 में भी इसी प्रकार के श्लोक आता है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सदा मेरे विषय में विचार करो, सोचते रहो और
मन, अपना मन मुझे दो। मन बना का अर्थ ही है मैं अपने मन को कृष्ण में लगाओ। इसी प्रकार का यह श्लोक 2 बार रिपीट होता है भगवद गीता में। 18.65 में भी यही श्लोक आता है, मन बना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, है ना। तो भगवद गीता के अंत में कृष्ण पुनः वही आदेश 18वें चैप्टर में भी वही आदेश पुनः दोहराते हैं। जब भगवान किसी बात को बार बार कहते हैं तो यह वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार 6th चैप्टर के 47 श्लोक में भी ये आता है, योगिनाम अपि सर्वेशाम मध्यंतरम तरात्मानः, मतलब सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो सदैव मेरे विषय में सोचता है। 12.8 में भी यही आता है, मयेव मन अधस्तवः मयि बुद्धिर निवेशय, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। इन्वेस्ट योर माइंड इन मी, योर थॉट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन लॉर्ड कृष्ण। 18.57 में चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मतपरः, मन से सभी कर्म मुझे समर्पित करो। इतने क्लियर कमांडमेंट्स हैं। इस प्रकार कार्य करते हुए स्मरण बना रहता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम इस बात से निकाल सकते हैं कि यदि कोई पूछे कि भगवत गीता का सार एक वाक्य में क्या है, तो उत्तर होगा वही 8.7 वाला, मामनुस्मर, कृष्ण को याद करो और कृष्ण को कभी मत भूलो। और यदि कोई पूछे कि शास्त्रों के सभी नियमों का सार क्या है, तो उत्तर होगा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त। वही बात, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। ठीक है, श्री प्रभुपाद कहा करते थे, यदि आप एक नियम पालन कर लें कि कृष्ण को कभी ना भूलें, तो आपका जीवन सफल, निश्चित रूप से सफल होगा। यहां मुक्ति का अर्थ केवल जन्म मृत्यु से छूटना नहीं है, वास्तविक मुक्ति है अहंकार से मुक्ति, मान प्रतिष्ठा अपमान से मुक्ति, तुलना से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति, नियंत्रण की इच्छा से मुक्ति, गेटिंग रिड ऑफ कंट्रोलिंग एटीट्यूड। हम प्रायः संसार से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु नारद मुनि बताते हैं कि पहले मन की दासता से मुक्त होना चाहिए, होना होगा। भक्ति केवल कुछ घंटे की गतिविधि नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्नत भक्त के लिए प्रश्न यह नहीं होता कि मैं कितना जप करता हूं, बल्कि दिन भर मेरा मन किसकी सेवा में लगा रहता है, यह प्रश्न वो अपने आप को पूछता है। और यही कारण है कि श्री प्रभुपाद 24 आवर्स एंगेजमेंट पर बल देते थे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में 24 आवर्स एंगेजमेंट में बल देते थे। जब कृष्ण स्मरण निरंतर होने लगता है, तब मुक्ति को कोई भविष्य की घटना नहीं रहती।
वह वर्तमान अनुभव बन जाता है। श्लोका 62 में गुरु से निर्देश प्राप्त करके तुरंत पालन। ध्रुव ने नारद की परिक्रमा की, प्रणाम किया और सीधे मधुवन की ओर चल पड़े। तो यहां एक अद्भुत विशेषता है, उन्होंने बहस नहीं की, वाई दिस वाई नॉट दैट, नहीं, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछे, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं थोड़ा सोचूंगा, जैसा कि हम करते हैं, मैं तैयार होकर आऊंगा, पहले कुछ परिस्थितियां ठीक तो कर लूं। यह एक शिष्यत्व है, दासत्व भाव है। आज अनेक लोग ज्ञान एकत्र करते हैं, पर ध्रुव ने ज्ञान को क्रिया में तुरंत बदल दिया। He took action instantly। और यही कारण है कि 5 वर्ष का बालक भी महान भक्त बन गया। साधना का रहस्य ज्ञान की मात्रा नहीं, आज्ञा पालन की गुणवत्ता है, द क्वालिटी है ना, गुणवत्ता। श्रील प्रभुपाद का संपूर्ण जीवन इसी सिद्धांत का उदाहरण है। गुरु ने कहा अंग्रेजी में प्रचार करो, अंग्रेजी में पुस्तकों का प्रकाशन करो, और उन्होंने संपूर्ण विश्व बदल दिया। ध्रुव का मधुवन जाना वास्तव में मार्ग यात्रा नहीं थी, मार्ग की यात्रा नहीं थी, वह अहंकार में समर्पण की यात्रा थी। अहंकार से मुक्त होकर समर्पण की यात्रा है। 63 नंबर के श्लोक में जब शिष्य साधना में प्रवेश करता है, गुरु उसकी रक्षा करते हैं। ध्रुव के वन में जाने के बाद नारद सीधे राजा उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं। नारद मुनि उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावपूर्ण है। गुरु केवल मंत्र देकर चले नहीं गए, वे ध्रुव के संपूर्ण परिस्थिति का ध्यान रखते हैं, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करते हैं। यही वैष्णव करुणा है। गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं, वे जीवन के संरक्षक भी हैं। यहां एक और गहन शिक्षा हमें मिलती है। ध्रुव वन में साधना कर रहे हैं और उधर पिता महल में पश्चाताप कर रहे हैं। भगवान एक साथ दोनों पर कार्य कर रहे हैं। ध्रुव के हृदय को शुद्ध कर रहे हैं और उत्तानपाद के अहंकार और मोह को तोड़ रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम ही साधना कर रहे हैं, किंतु भगवान हमारे परिवार, संबंधों और परिस्थितियों पर भी समानांतर रूप से कार्य कर रहे होते हैं। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है, उसके भीतर गहरा विश्वास उत्पन्न होता है। और इन्हीं श्लोकों में का जो मुख्य विषय है, गुरु आश्रय, गुरु आज्ञा का पालन, परंपरा का अनुसरण, भगवान और नाम की अभिन्नता, कामना का शुद्ध होकर भक्ति में बदल जाना, शिष्य पर गुरु की करुणा, और इन सिद्धांतों को समझाने के लिए यह
कुछ शास्त्रीय कथाओं को अपन समझे अगर तो अत्यंत उपयुक्त होगा। श्री रूप गोस्वामी और गोविंद देव की सेवा के बारे में जानते हैं। गुरु आज्ञा और पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चलने का उदाहरण है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी को केवल 10 दिनों तक शिक्षा दी। उन 10 दिनों में महाप्रभु ने संपूर्ण भक्ति सिद्धांत उनके हृदय में स्थापित कर दिए। फिर आदेश दिया कि वृंदावन जाओ, भक्ति शास्त्र लिखो और भूले हुए तीर्थों को पुनः प्रकट करो। रूप गोस्वामी ने प्रश्न नहीं किया कि मेरे पास धन कहां है, मेरे पास लोग कहां हैं, आई नीड मैन पावर, नहीं, ऐसा नहीं कहा। मेरे पास अनुभव कहां है, आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, आई हैव नो आइडिया। उन्होंने ध्रुव महाराज की तरह आदेश स्वीकार किया और चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या की। कई बार भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन गुरु आज्ञा ही उनका जीवन बन गया। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान गोविंद देव ने दर्शन दिए और अपना विग्रह प्रकट कराया। बाद में वही गोविंद देव मंदिर संपूर्ण भारत के सबसे महान मंदिरों में से एक बना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि अभी हमने 4.8.62 में हमने देखा कि ध्रुव ने नारद की आज्ञा सुनते ही मधुवन की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रकार रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की आज्ञा सुनते ही जीवन समर्पित कर दिया। आध्यात्मिक प्रगति ज्ञान से नहीं, आज्ञा पालन से होती है। ध्रुव महाराज और गजेंद्र की समानताएं भी अपन देख सकते हैं। कामना से शुद्ध भक्ति तक का ये सफर जो है इसको भी हमको समझना चाहिए। गजेंद्र संकट में थे, उन्होंने भगवान को पुकारा। शुरुआत में उनकी इच्छा थी कि मुझे मगरमच्छ से बचा लीजिए, लेकिन भगवान के दर्शन के बाद गजेंद्र ने मुक्ति या भौतिक लाभ नहीं मांगा। उन्होंने केवल भगवान की शरण मांगी। ठीक यही ध्रुव महाराज के साथ हुआ। पहले राज्य चाहिए था, भगवान मिलने के बाद बोले स्वामिन कथार्थोस्मि वरम न याचे, मैं पूर्ण तृप्त हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 4.8.59 में 59 और 60 में यही सार आता है। 59 और 60 में हमने देखा कि भगवान इच्छाएं पूरी करने में समर्थ है, लेकिन उनकी सर्वोच्च कृपा इच्छाओं को ही बदल देती है। नारद मुनि और मृगारी की अगर कथा के बारे में भी विचार करें, वो भी इसमें है कि गुरु की करुणा के ऊपर है वो कथा कि मृगारी नाम का शिकारी आधे मरे हुए पशुओं को तड़पाकर मारता था। नारद मुनि ने उसे देखा और समझाया। शिकारी ने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली, धनुष तोड़ दिया, जीवन बदल गया।
कुछ समय बाद वही क्रूर शिकारी महान भक्त बन गया। तो नारद समय समय पर उसे देखने जाते थे और उसकी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखते थे। तो 8.63 में भी यही आता है। इसी प्रकार की बात हम अगर विचार करें कि ध्रुव को उपदेश देने के बाद नारद उन्हें छोड़कर नहीं चले गए, वे राजा उत्तानपाद के पास भी गए। एक सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, शिष्य की आध्यात्मिक सुरक्षा भी देता है। तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर अपन बढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज की कथा हमें बताती है कि भक्ति की शुरुआत तब नहीं होती जब हम जप माला हाथ में लेते हैं। भक्ति की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब हम गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। जैसे ध्रुव ने नारद की बात मानी, जैसे रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की बात मानी, जैसे मृगारी ने नारद की बात मानी, वैसे ही जब हम परंपरा के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ करते हैं तब भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे हृदय को बदलना प्रारंभ करते हैं। तो इन पूरी बात का निष्कर्ष अपन देखें तो नंबर 1, भक्ति व्यक्तिगत आविष्कार नहीं, परंपरा का अनुसरण है। पूर्ण सेविता मतलब आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना ही सुरक्षा देता है। नंबर 2, भगवान और उनका नाम अभिन्न है। जब बाह्य साधन न हो तब भी नाम स्मरण द्वारा पूर्ण पूजा संभव है। नंबर 3, भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं पर शुद्ध भक्ति इच्छाओं को ही बदल देती है। ध्रुव इसका जीवित उदाहरण है, इट्स लाइव एग्जाम्पल। 4th, वास्तविक मुक्ति मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल या स्वतंत्रता है, सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, यह वर्तमान में भी मुक्ति संभव है। 5वां, गुरु आज्ञा का तत्काल पालन साधना की गति को कई गुना बढ़ा देता है। 6, जब शिक्षा ईमानदारी से साधना जब शिष्य ईमानदारी से साधना करता है तब गुरु और भगवान पूरा जीवन परिस्थिति पर कार्य करने लगते हैं। तो ध्रुव महाराज की वास्तविक महानता उनकी तपस्या में नहीं थी, उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने गुरु के वचनों को अपने जीवन का केंद्र बना लिया और यही क्षण उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो जब तक भक्ति मेरी इच्छा के अनुसार चलती है तब तक वह साधारण धर्म है, किंतु जब भक्ति गुरु और कृष्ण के इच्छा के अनुसार चलने लगती है तभी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु क्वेश्चन ले सकते हैं? एक हैंड रेज जी जी जरूर। शांत रजू से प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास आपने की। गुरु आज्ञा पालन, अपने आचार्यों का पद मतलब अनुसरण करना, उनके मार्ग पे चलना। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम कोई भी गुरु आज्ञा पालन करते हैं तो सबसे पहले हम दृढ़ संकल्प बनाते हैं। जैसे ही हमारा दृढ़ संकल्प जो होता है कमजोर पड़ता है, तभी हम मन बुद्धि और इधर उधर विचलित हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज भी थे, उनका स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ संकल्प था कि मुझे ये मतलब पोस्ट चाहिए ब्रह्मा जी के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर। तो उसी के मतलब अनुसार वो मतलब गुरु की आज्ञा पालन किया सारा कुछ। जैसे रूप गोस्वामी का भी दृढ़ संकल्प था, एक वो मतलब इतने बड़े मंत्री थे और एक साथ में उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि दृढ़ संकल्प को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें और जिससे कि हम गुरु की आज्ञा का पालन ठीक से कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आप म्यूट पर चले गए। अरे अरे सॉरी, ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। डिटर्मिनेशन कैसा लाया जाए, है ना। तो जैसा कि हमने प्रभुपाद को कई बार ये बात सुना हुआ है और बहुत एक सुंदर उनका एक शॉर्ट वाला वीडियो भी है कि भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण, श्रद्धा के बाद बहुत महत्वपूर्ण है एंथुसियाज्म, उत्साहित। जितने ज्यादा हम उत्साहित रहेंगे उतने ही ज्यादा हमारे को डिटर्मिनेशन में आसानी होगी। उत्साह पहले आता है और उसके बाद दैट विल लीड टू डिटर्मिनेशन। वही हमारे को दृढ़ संकल्प कराएगा। और उत्साह डिटर्मिनेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है संयम, पेशेंस, है ना। तो ये तीन चीजों को अगर हमने प्रैक्टिस करना चालू करा, एंथुसियाज्म कैसे आएगा? भक्तों के संग में आएगा, है ना। जो हम लाइक माइंडेड, जिनको हमको लगता है कि इनकी भक्ति, ये मुझसे ज्यादा शुद्ध भक्त है, ये इनकी भक्ति मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो उनका संग निरंतर करते रहिए। आपका अहंकार घटता जाएगा और आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपका एंथुसियाज्म बढ़ रहा है, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ रहा है और आप ज्यादा बेहतर पेशेंस, आप ज्यादा बेहतर संयमित हो पा रहे हैं। आई होप दैट आंसर्स। थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? जी जी। ये स्क्रीन पे सब गायब कैसे हो गया? स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, ये कुछ मेरे इस पे आ रहा है या आपके इस पे भी हो रहा है? बाकी में तो नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे इस पे पता नहीं क्या चला गया था। ओके सॉरी। ओके या गॉट इट। या जी जी, पूछे प्रभु, क्या कह रहे थे? प्रभु जी मैं पूछ रहा था, जैसे कि शिक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु मतलब जो हमें शिक्षा देते हैं, जैसे कि आप अभी प्रवचन हम आपके सुन रहे हैं, आपकी शिक्षाओं को ले रहे हैं, और जो भी जैसे भागवत क्लास होती है जहाँ भी हम मतलब शिक्षा लेते हैं, वो मतलब सारे शिक्षा गुरुओं में आते हैं क्या? हाँ, शिक्षा गुरुओं में सारे शिक्षा गुरु आते हैं क्या? बड़ा मजेदार प्रश्न है। कुछ ऐसा ही प्रश्न मैंने जब कई बार ये प्रश्न हॉन्ट करता है, हम सभी को हॉन्ट करता है कि शिक्षा गुरु कौन है। देखिए, अक्सर बात होती है कि भागवत जो है हमको रियलाइज्ड सोल से सुनना चाहिए, और इंदौर टेम्पल में गुरु प्रसाद स्वामी महाराज पधारे थे। हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज से मैंने यही प्रश्न किया था कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम तो रियलाइज्ड नहीं हैं, तो फिर हमने क्या करना चाहिए? भागवतम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? क्लास देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हमने क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया
मैं उसको बहुत शॉर्ट में आपसे कह रहा हूं, मेरा उस पर पूरा उन्होंने क्या उत्तर दिया एग्जैक्टली निताई गौरंगा टीवी चैनल पे आपको मिलेगा, और उन्होंने जो उत्तर दिया उसको मैं बहुत शॉर्ट में आपसे कह रहा हूं कि हमने आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने जो बताया है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बताया है, वो का वही हमको दोहराना है, और जो वो का वही दोहराता है, अपनी मन की बात नहीं रखता है, कोई स्पेकुलेशन नहीं रखता है, वो ही बात बताई गई है, वही शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अपने मन से कोई बात नहीं रखनी। अगर मैंने आपसे कोई आज मन से कोई बात रख दी तो क्षमा कीजिएगा। I hope that clarifies what your question is. तो प्रभु जी हम ये समझ सकते हैं जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का मतलब सुन रहे हैं, तो मतलब वही हुए शिक्षा गुरु। Exactly, वो जगत गुरु है, is a final authority, and we are supposed to follow, each and everyone is supposed to follow in this sampradaya, we are supposed to follow in that set. गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि we should stick to the teachings and preachings mentioned in Srila Prabhupada books. और इसलिए किसी भी शिक्षा गुरु ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात अपने मन से ना कहे। Stick to scriptures, stick to what we have heard. जो भी हमने साधु, शास्त्र और गुरु से सुना है, केवल उसी की हमने बात करनी है और कोई मन से बात नहीं करनी है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे जी प्रभु, और कोई प्रश्न? नहीं है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास रही, टाइम हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारे क्वेश्चन को आंसर किया। तो क्लास को एंड करने से पहले मैं सही भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें, हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।